हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में देखा था, बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य खंड से, इसके साथ बेटे हिंदी साहित्य की गद्य विधा से संबंधित टिप्पणी परक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको। तो आप देख पाएंगे क्वेश्चन 12वां है आपका, रिपोर्टाज से क्या तात्पर्य है? एक अच्छे रिपोर्टाज की विशेषताएं बताइए। सबसे पहले हमें समझना यह है, जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में ही अदम्य साहस रिपोर्टाज करवाया था, तो साथियों हमें समझना यह है कि आखिर रिपोर्टाज का अर्थ क्या है, किसे रिपोर्टाज कहते हैं और एक अच्छे रिपोर्टाज की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इन चीजों में हमें काम करना है, इन्हीं को समझना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिपोर्टाज का तात्पर्य। साथियों देखेंगे आप कि रिपोर्टाज का तात्पर्य क्या है। आगे बात करते हैं, जैसे कि रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है रोचक और भावात्मक विवरण। ये रिपोर्टाज जो शब्द है ये फ्रांसीसी है बच्चों। इसका जो भावार्थ है या यूं कहें इसका जो अर्थ है वो रोचक और भावात्मक विवरण जो होता है उसी को हम रिपोर्टाज की जो है ना रिपोर्टाज का अर्थ मानते हैं। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से इसका गहरा संबंध है। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से इसका गहरा संबंध है और रिपोर्ट आशय किसी विषय का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करना है। साथियों सामान्यतः समाचार पत्रों के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है। वही रिपोर्ट जब कलात्मक, भावपूर्ण और साहित्यिक भी हो जाए तो वह रिपोर्टाज कहलाता है। बच्चों वस्तुगत तथ्य को जब रेखाचित्र शैली में प्रभावोत्पादक ढंग से अंकित किया जाता है तो तब वह सफलतम रिपोर्टाज बन जाता है। इसमें मानवीय संवेदना का पुट, तथ्यात्मक सूचना और प्रभावोत्पादक शैली का उचित संयोग रहता है और इसमें साहित्यिक रचना का आनंद भी मिलता है। तो साथियों अब आप समझ गए होंगे रिपोर्टाज का अर्थ क्या है। यानी ये फ्रांसीसी शब्द से, ये जो रिपोर्टाज जो बोलते हैं ये फ्रांसीसी शब्द है, इंडियन शब्द नहीं है। तो इसमें जो है ना रोचक और भावात्मक जो विवरण होता है उसको ही हम क्या, वही रिपोर्टाज का अर्थ कहलाता है। और ये अंग्रेजी का जो शब्द है रिपोर्ट करना, मतलब जैसे कह सकते हैं इसको सूचना देना, रिपोर्ट करना, इस तरह से। तो इसका रिपोर्ट से गहरा संबंध है बच्चों। जैसे कि समाचार देना, सूचना देना या समाचार पत्रों के लिए रिपोर्ट जो लिखी जाती है उस तरह से इसको वही रिपोर्ट जब कलात्मक, भावपूर्ण और साहित्य भी हो तो वह रिपोर्टाज कहलाता है। साथियों अब हम बात करेंगे रिपोर्टाज की परिभाषा। रिपोर्टाज की परिभाषा में ले चलते हैं आपको। बच्चों रिपोर्टाज की परिभाषा, हिंदी में रिपोर्टाज नवीन गद्य विधा है और इसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है। तो साथियों ये रिपोर्टाज जो है ना नवीन गद्य विधा है और आगे बात करेंगे रिपोर्टाज की परिभाषा। जो विभिन्न विद्वान हैं इन्होंने कौन कौन से मत दिए हैं बच्चों। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार देखेंगे इन्होंने क्या
अपना मत दिया है रिपोर्टाज की परिभाषा के लिए। साथियों, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन कि वस्तुगत सत्य पाठक के हृदय को प्रभावित कर सके रिपोर्टाज कहलाता है या कहलाएगा। साथियों, किसी भी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जो वस्तुगत सत्य हो और पाठक के हृदय को प्रभावित कर दे, उसी को रिपोर्टाज कहते हैं। ये किसने परिभाषा दी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अब हम बात करेंगे दूसरे विद्वान की, जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के अनुसार। साथियों, रिपोर्टाज घटना का हो, दृश्य का हो या मेले उत्सव का हो, उसमें ज्ञान और आनंद का संगम होना चाहिए। कन्हैयालाल मिश्र ने ये परिभाषा दी है। और अब हम बात करेंगे डॉक्टर माया अग्रवाल के अनुसार। साथियों, डॉक्टर माया अग्रवाल ने अपना मंतव्य दिया है कि किसी आंखों देखी घटना के विस्तृत विवरण को सरल एवं सरस शैली में संक्षेप में प्रस्तुत करना ही रिपोर्टाज कहलाता है। तो साथियों, यहाँ इस प्रकार रिपोर्टाज जो है उत्कृष्ट तथ्यात्मक और संवेदनात्मक विधा है, क्योंकि हमारे विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार कई प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। तो अब हम बात करेंगे आपको आगे श्रेष्ठ रिपोर्टाज की विशेषताएं। आखिर रिपोर्टाज श्रेष्ठ कब कहलाता है, क्या विशेषताएं होती हैं, पॉइंटों में आपको बताएंगे। यहाँ से 1 2 करके पॉइंट आएंगे इनके, ठीक है। तो आप देखेंगे पॉइंटों के आधार पर देखेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका, श्रेष्ठ रिपोर्टाज में घटनाओं का चित्रण कथात्मक पद्धति में होना चाहिए। दूसरा है, घटना एवं वृत्त संबंधी संपूर्ण ज्ञान लेखक को होना जरूरी है। ज्ञान के अभाव में केवल अनुमान और कल्पना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है पॉइंट, तथ्यपरकता के लिए लेखक में सूक्ष्म दृष्टि और विवेक आवश्यक है। साथ ही लेखक में गहरी भावुकता और संवेदना का होना भी जरूरी है, ऐसा कहा गया है। साथियों, चौथे पॉइंट की बात करते हैं। रचना में प्रवाह होना चाहिए जिससे जिज्ञासा, उत्सुकता और आकर्षण उत्पन्न हो। पांचवा पॉइंट है, रिपोर्टाज में प्रत्यक्ष दर्शन और स्वानुभूत तथ्य का भी समावेश होना चाहिए। स्वानुभूत, अपनी अनुभूति, स्वानुभूत का मतलब स्वयं की अनुभूति। तो साथियों, यहाँ बताया रिपोर्टाज में प्रत्यक्ष दर्शन और स्वानुभूति तथ्य का भी समावेश होना चाहिए। इतिहास एवं उपन्यास की तरह उसमें घटना सत्य एवं कल्पना का आश्रय नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। वन टू 8 तक पॉइंट है आपके। तो पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे बच्चों। 6 में है, रिपोर्टाज का आकार किसी एक घटना या एक स्थिति तक सीमित होना चाहिए। यह एक कहानी के समान आकार का होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है, रिपोर्टाज में घटना या स्थिति के पात्रों का सजीव, यथार्थ और मानवीय संवेदना जगाने वाला चित्रण होना चाहिए। और 8वां पॉइंट है बच्चों इसका, अपेक्षित भावात्मक एवं
संवेद्य तत्वों का सौद्देश्य समन्वय होना आवश्यक है। जन जीवन के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। इस प्रकार बच्चों हम देख सकेंगे, समझ सकेंगे कि ये टिप्पणी परक क्वेश्चन है, शॉर्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। इस प्रकार श्रेष्ठ रिपोर्टाज में इन गुणों एवं विशेषताओं का सुंदर विन्यास अपेक्षित माना जाता है, ऐसा लेखक का मानना है। तो साथियों, यहाँ आपको रिपोर्टाज का अर्थ, रिपोर्टाज की परिभाषा और श्रेष्ठ रिपोर्टाज की विशेषताओं से अवगत करा दिया है। इसका आपने अध्ययन कर लिया है और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, यहीं पर कंप्लीट होता है। तो साथियों अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन